अस्सलाम नाजरीन। सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि जहाँ भी हम मुड़ के देखते हैं तो मशहूर लोग, इन्फ्लुएंस वाले लोग करप्ट लोगों के साथ हाथ में हाथ खड़े बैठे होते हैं। आप 20 साल पहले देख लें, 30 साल पहले देख लें, 50 साल पहले देख लें, ये बात हमेशा सच होती है। आप ये इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, अमेरिका में देख लें, ये इन्फ्लुएंस कल्चर जो आज सोशल मीडिया ने बेनकाब किया है, ये थ्रू आउट हिस्ट्री इस्तेमाल किया गया है मुझे और आपको गुमराह करने के लिए। हमारे मुल्क में एक यूट्यूबर है जो एक कंटेंट बनाते हैं जिसको 35 साल की बड़ी उम्र के लोग अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं कि जो ये कंटेंट है वो कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। वो ऐसा क्यों समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये फहाश कंटेंट है, फैमिली वैल्यूज़ तोड़ता है। लेकिन ये एक हिपोक्रेसी है, क्योंकि जब हम हमारे ड्रामे देखते हैं तो वो भी ये सब कुछ करता है। लेकिन फॉर सम रीज़न, इसकी डिटेल्ड वीडियो हम किसी और दिन बताएंगे ये ऐसा क्यों है, बट फॉर सम रीज़न एक यूट्यूबर और कई और इस तरह के यूट्यूबर्स हैं, उनका कंटेंट से लोगों को नफरत होती है। एक डिवाइड नज़र आता है। पाकिस्तान जहाँ पे यूथ बल्ज है, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनके टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स बड़े डिफरेंट होते हैं। और जो लोग उम्र में बड़े होते हैं उनके टेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स मुख्तलिफ होते हैं। तो ओवरऑल आपको एक क्रैक डाउन नज़र आता है। उस क्रैकडाउन के अंदर कहा जाता है कि ये बंदा बेटिंग ऐप्स प्रमोट कर रहा था और इसने अवामुन नास का फाइनेंशियल नुकसान किया और बच्चों को एक गलत आदत की तरफ लगाया। जो बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि डकी, रजब और कई और यूट्यूबर्स हैं जिन्हें गलत आदतों की तरफ लगाया। लेकिन क्या ये अकेले हैं? क्या ये इनकी अपनी सोच थी या हमारे मुआशरे ने इनको ऐसा बनाया? अगर आपके वालदैन, आप एक मुस्लिम घर में पैदा होते हैं, वो को 5 वक्त की नमाज का बताते हैं, रोज़े का बताते हैं, गुनाह का बताते हैं, सच का बताते हैं, तो आपकी ग्रोथ उस सिस्टम में होती है, तो आप रिज़ल्ट मोर ऑफन देन नॉट एक रिलीजियस बंदे का निकालते हैं। लेकिन डकी, रजब, मैं और आप किस मुआशरे में बड़े हुए हैं, किस सिस्टम में बड़े हुए हैं, हमने अपनी आँखों से क्या देखा है? एक छोटा सा मैं आपके साथ यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। वसीम अकरम का एक बहुत मशहूर इश्तिहार है जहाँ पे वो ग्राउंड में भाग रहे होते हैं तो बच्चा हैरानगी से पूछता है कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं? तो वो कहते हैं इसकी वजह क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। ये वही वसीम अकरम है जो मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे जाकर बाद में बताते हैं कि उनको कोकेन एडिक्शन थी। तो हम लोग हमेशा एक झूठ का लिबादा ओढ़ के मुआशरे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बाद में जब इनका शफात होते हैं कि हमारे कैरेक्टर नहीं ठीक थे, हमने ये भी गलती की, वो भी गलती की, तो मुआशरे के अंदर एक बहस छिड़ जाती है और उस बहस के रिज़ल्ट में आज डकी बनता है, रजब बनता है, सिस्ट्रोलॉजी बनती है। ये छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं, आप इनको बेशक अडल्ट समझें पर हम इनको इंटेलेक्चुअली बच्चे समझते हैं कि इनको कोई भी आके पैसे दे, ये प्रमोशन कर देंगे। और आज जो लोग इनकी तरफ उंगलियां उठा के थू थू कर रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो माजी में क्या करते रहे। एक छोटी सी मिसाल लेंगे, हमारे क्रिकेटर्स जो हमारे कौम की शान होते हैं, जिनके पीछे हम जान देते हैं, माल देते हैं, जिनके स्पॉन्सरशिप ऐड सुने तो आप हैरान रह जाएंगे, उनकी क्या हैसियत और औकात है। वसीम अकरम बाजी और 1xBet को प्रमोट करते थे। बाबर आजम ने कैश मामा जो प्रेडेटरी लोन ऐप है उसको प्रमोट किया। इमाद वसीम ने कैश मामा स्नैप लोन, शाहीन अफरीदी ने मेल बैट जो एक बैटिंग कंपनी है, शोएब मलिक ने 1xBet। ये चंद स्टार्स बताए हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी क्रिकेटरों की। मसलन ये जो आप सिर्फ कागज़ देख रहे हैं, फ्रंट और बैक, ये सिर्फ वो रिसर्च है जो हमने 1.5 दिन में इकट्ठी की। अगर हम श्योर इस पर हम हफ्ता लगाएं तो ये 4 पन्ने का पेज हो जाएगा, इस पर महीना लगाएं तो 10 पन्ने का पेज हो जाएगा, इस पर 1 साल लगाएं तो पूरी किताब हो जाएगी कि इन लोगों ने क्या प्रमोट किया है। ये सब कुछ पिछले 3, 4, 5 साल में उन्होंने किया। इनके खिलाफ जब हमने एक्शन देखा तो वो डकी वाला एक्शन नहीं था कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, कि उसकी बीवी को प्री अरेस्ट बेल करानी पड़ रही है, कि उसकी फैमिली को जान के लाले पड़े हुए। नॉट एट ऑल। इन लोगों का इन्फ्लुएंस बराबर का है डकी के इन्फ्लुएंस के। बाबर आजम का कैश मामा को प्रमोट करने का मतलब है कि उस प्रेडेटरी लोन ऐप को कई अकाउंट गए होंगे, कई लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई होगी। तो फिर हमने 2 किस्म के लोग बना दिए हमारे मुआशरे में। एक वो जब वो गलत करें तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको पीसीबी वार्निंग देता है कि ये हरकत ना करो। और एक वो जब वही गलत काम करें, वही गुनाह करें, तो उनके ऊपर रियासत अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ती है। अजीब सी बात नहीं है? माजी में अगर हम जाएं तो वसीम अकरम के ऊपर मैच फिक्सिंग का मुकदमा था। आप जज की स्टेटमेंट पढ़ें
तो वो खुद मानते हैं कि क्योंकि मुझे वसीम अकरम पसंद है तो मैं उनको लीनियंट सेंटेंस दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कानून के सामने सब बराबर नहीं है। कानून के सामने आपके पास और अगर क्वालिटीज़ हों जैसे पैसा, ताकत, मोरालिटी, तो फिर कानून आपको डिफरेंटली ट्रीट करता है। आज जो ये बहरिया टाउन जिस पे सब थूक रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा जालिम जाबिर कोई भी नहीं था, तो हम कुछ नाम आपको बताते हैं जो बहरिया टाउन से मुंसलिक थे, जिन्होंने मुख्तलिफ वक़ात में उनके फंक्शंस में हिस्सा लिया, उनके इश्तिहारों में हिस्सा लिया, उनके इफ्तिताह किए, उनके किलाबे जाके मीडिया और सोशल मीडिया पे पढ़े। इसमें JDC के ज़फ़र अब्बास साहब हैं, कामरान खान साहब जर्नलिस्ट हैं, यूनुस खान साहब क्रिकेटर हैं, सलीम सहाफ़ी साहब हैं जिन्होंने स्पेशल प्रोग्राम ऑन कॉकलियर इम्प्लांट सेंटर बहरिया टाउन में किया जहाँ बहरिया की तारीफ़ के पुल बांधे गए। साहिल अली बग्गा बहरिया टाउन पेशावर का सॉन्ग बनाया। मौलाना ताहिर अशरफी ने जाके बहरिया की ग्रैंड मस्जिद जो लाहौर में बनी है वहाँ पे बाकायदा तकरीर दी, खिताब दिया। ये वो मस्जिद है जो उस ज़मीन के ऊपर बनी हुई है जो LDA से अप्रूव नहीं है। कमाल नहीं है? इसके बाद हमने देखा कि शोएब अख्तर साहब बहरिया कराची में गए, वहाँ पे उन्होंने दिन गुजारा और उसकी पूरी वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया प्रमोशन में इस्तेमाल किया गया। सरफराज अहमद साहब हैं, मेयर कराची वसीम अख्तर खुद गए और अरीना सिनेमा बहरिया प्लाजा में लॉन्च किया। ये वही आज गवर्नमेंट है जो बहरिया टाउन को तोड़ना चाह रही है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। जियो, ARY, एक्सप्रेस, दुनिया, नियो न्यूज़, बोल्ड TV, समा न्यूज़, इन सब ने बहरिया के इश्तिहार लिए। बहरिया तब इलीगल था, बहरिया तब करप्शन कर रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, कत्लो आम कर रहा था, लैंड ग्रैबिंग कर रहा था। आज न्यूज़, GTV, कैपिटल TV, सच TV, सिटी 42, C21, अब तक ये सब भी शामिल थे। तो जब हम मलिक रियाज को टारगेट कर रहे हैं, डकी को कर रहे हैं, बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन वालों को कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं कर रहे? दो किस्म के सिटीजन्स हैं पाकिस्तान में। हम पार्क व्यू पे आ जाते हैं, अलीम खान साहब की सोसाइटी, वो PMLQ से, PTI से और अब गवर्नमेंट के अंदर शामिल हैं। पिछले 20 साल की कोई ऐसी पावर स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे वो ना हो, चाहे वो मुशर्रफ की आमरीत हो, जमहूरी दौर हो PPP, PMLN और PTI का, या आज का दौर हो PDM 1 और 2 का। अलीम खान साहब का नाम मुंसलिक है और उनका क्लेम टू फेम पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं पार्क व्यू ने आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं हज़ारों मेंबर के जो पार्क व्यू के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पार्क व्यू का लाहौर का जो प्रोजेक्ट है वो रूडा की ज़मीन पे बना हुआ है। रूडा ने पूरा अपना मैनिफेस्ट दोबारा से लिखा ताकि वो उनको उसमें इंक्लूड कर सकें, लेकिन कई साल रावी की बॉडी के जगह वो खाते रहे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट रही हो पंजाब में या PTI गवर्नमेंट रही हो या आज फिर PMLN की गवर्नमेंट हो, सब इस पर खामोश हैं। और क्या नाम मुंसलिक है अलीम खान के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम पार्क व्यू के साथ सिनोनिमस है, उनकी हर जर्सी पे वो होते हैं। स्पेसिफिकली स्टार्स लाइक वहाब रियाज, नजम सेठी साहब जो पार्क व्यू ऑफिशियल स्पॉन्सर था PSL 23-23 का, उसको ओवरसी करने वाले थे। रमीज़ राजा साहब ने उसको ओवरसी किया। इमरान ताहिर जो पाकिस्तानी बॉर्न क्रिकेटर साउथ अफ्रीका में जाए खेलते हैं, वो उनके स्पॉन्सर थे। मोइन खान साहब उनके एक ब्लॉग की बैलेटिंग के लिए बुलाए जाते हैं। इमाम उल हक जो इंजमाम उल हक साहब के नेफ्यू हैं, वो बुलाए जाते हैं वीडियो फॉर बैलेटिंग ऑफ ओवरसीज़ ब्लॉग, यानी कि प्रमोशनल मटीरियल। मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम, वजहत अली, माया अली, गवर्नर कामरान खान तसोरी, आयशा उमर, शहजाद खान PTV, एहसन खान, इमरान अशरफ, शफकत अमान अली, जुल्कर नैन एंड कवल, इंजमाम उल हक, हिरामानी, मुनीब भट्ट, नदीम मलिक एंकर, सादिक संजरानी फॉर्मन चेयरमैन सेनेट, जुनेद अकरम, मोहम्मद शराज गिलगित, हम TV मॉर्निंग शो, समा TV,
प्रो पाकिस्तानी पॉडकास्ट जहाँ पे वो सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे का इंटरव्यू करती हैं। अहमद अली बस्ट जो आजकल होस्ट भी कर रहे हैं पॉडकास्ट को, कमेडियन भी हैं, ईपी बैंड के सिंगर भी थे। हुमायूं सईद, बहुत ये सॉरी हम अगली लिस्ट पे चले गए हैं, अहमद अली बट तक यहाँ पे, अगली कहानी पे हम बाद में आते हैं। ये सारे लोग किसी ना किसी तरीके से अपने स्टार, अपने फेम, अपनी पावर को पार्क व्यू के साथ जोड़ते रहे, और पार्क व्यू इन्हें या तो ख़रीदता रहा या पर्सनल फेवर के तौर पे बुलाता रहा। हमारे मुआशरे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमें यहाँ पे कई कंपनीज़ के एड्स आते हैं, कई लोग रीच आउट करते हैं पॉडकास्ट के लिए, अगर हमें उनका प्रोडक्ट मॉरली और लीगली ठीक नहीं लगता हम नहीं करते। ये हम अपने ऊपर एडिटोरियल पॉलिसी डालते हैं। अगर हम करें तो मेरे ख्याल किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जो बाइनमो इटसेल्फ है वो 2-2.5 साल से ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में। कॉर्टेक्स जो उसकी सिस्टर ऐप है वो भी 2.5 साल से ऑपरेट कर रही है। अनस अली, डकी, रजब, जन्नत मिर्ज़ा ये सब इसको प्रमोट कर रहे हैं। 2.5 साल इस कंपनी ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, मुल्क से बाहर ले, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। सो यू सी द प्रॉब्लम डकी की नहीं है, हालांकि उसका कंटेंट हमें बिल्कुल नहीं पसंद, मैं पर्सनली नहीं कंज्यूम करता, पर प्रॉब्लम डकी की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मुआशरे की डुप्लिसिटी की है, कॉन्ट्रडिक्शन की है। कि क्योंकि डकी का कंटेंट हमें नहीं पसंद तो डकी को फंसाना बिल्कुल ठीक है, डकी को जेल में डालना बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि लेट से वसीम अकरम जो है वो क्रिटिकल है हमें, या शाहिद अफरीदी क्रिटिकल है, तो उसको कुछ नहीं कहना। शाहिद अफरीदी के अपने सन इन लॉ ने बैटिंग ऐप प्रमोट की हुई है, उसे कुछ नहीं कहा गया। अभी हम PSL की दास्तान पे आएंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन फंडामेंटली आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि आपको किसी का कंटेंट पसंद हो या ना हो, दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आप उसको स्पेशल ट्रीट करें, उसके खिलाफ स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन करें। जो एक प्रोसीजर होता है कानून का वो सब पे फॉलो होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। हमारे मुआशरे में अमूमन सियासी क्लास के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती थी, ये कुछ फेवरेट्स हैं कुछ नहीं है। हर कोई डीप मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टेट का फेवर में आने के लिए एफर्ट्स करता था। अब ये बात हमारे मुआशरे में भी सच है कि हमारे मुआशरे में भी सिटीजनरी में फ़र्क कर दिया गया है। पहले अमीर गरीब का तो फ़र्क ये था, लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स का भी फ़र्क कर दिया गया है। लेकिन सरप्राइजिंगली मथीरा जो काफ़ी अश्लील कंटेंट बनाती हैं, काफ़ी ख़तरनाक कंटेंट बनाती हैं एज फार एज मोरालिटी इज़ कंसर्न, वो बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करें तो कुछ नहीं होता, क्योंकि शायद उनके मरासम सही पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, शायद उनके मरासम पावर कॉरिडोर से हैं। अगर हम सिर्फ PSL को डीप डाइव करें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, तो लाहौर कलंदर्स ओन्ड बाय कतर लुब्रिकेंट्स केयर ऑफ फवाद राना, कराची किंग्स ओन्ड बाय ARY ग्रुप, पेशावर जालमी ओन बाय हायर पाकिस्तान के मालिक जावेद आफरीदी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ओन बाय लियोनाइन ग्लोबल स्पोर्ट्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ओन बाय उमर एसोसिएट्स, मुल्तान सुल्तान्स ओन बाय शोन प्रॉपर्टीज़ अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ अली तरीन। ये सारे खरबोपति लोग हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं PSL बनाने के लिए। इस सब के अंदर आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का इंटरफेरेंस नज़र नहीं आता, ये सब कुछ PCB इंटरनली हैंडल करता है, यानी कि FIA का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। PCB मुल्क के आउटरीच के ऊपर, मुल्क के शोर मचाने पे एग्जामिन करता है कि ये बेटिंग कंपनीज है कि नहीं, और फिर ओनर्स को कहता है कि आप इनके लोगोस हटा दें। व्हाट अबाउट वो सारे लोग जिन्होंने पैसा लूज़ किया इसकी वजह से? उस डकी का जो मेजर क्राइम है वो ये है कि उसने लोगों को इंस्टिगेट किया बाइनमो और बेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के, लोगों का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक कोई बंदा सामने नहीं आया ये कहते हुए कि मेरा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। जो FIR कटी है वो सरकार की तरफ से, उसके अंदर मदई अभी कोई शामिल नहीं हुए बता सके मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ, 10,000 का नुकसान हुआ, 20,000 का नुकसान हुआ, 30,000 का नुकसान हुआ। लेकिन इन एप्लीकेशन से नुकसान होता है तो उन लोगों के पैसों का क्या जिन्होंने PSL का इवेंट देख के ये बेटिंग की थी? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो डिपार्टमेंट लेफ़्ट राइट एंड सेंटर करता है, क्योंकि 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह कि डिपार्टमेंट हमारा अनाउज़ुबिल्लाह इतना नाअहल था कि उनको पता ही था ये हो रहा है, और अब उनको शर्मिंदगी हो रही है इस बात पे कि ये काम जुनैद अकरम के ऑक्टा FX के वक्तों से चल रहा है आज तक, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। या दूसरी बात, कुछ लोगों को दरगुजर करने के लिए डिपार्टमेंट या सियासी प्रेशर या पैसों के लेन देन से खामोश कर रहा है, और कुछ लोगों को तुन रहा है। ये क्लासिक टैक्टिक होता है पुलिसिंग डिपार्टमेंट्स का कि इलाके के बड़े बदमाश को हाथ डालो ताकि सारे छोटे बदमाश थाने के लिए काम करना शुरू कर दें। कराची के अंदर अगर आप थानों की हालत देखें और जो डॉक्यूमेंट्रीज रफ्तार करते हैं उनको देखें कि थाना ऑपरेट कैसे करता है, तो वो तो इस तरह ऑपरेट करें कि आपने कोई भी लीगल या इलीगल काम करना है तो आपको रिश्वत दे के कराना होगा, हर चीज़ का रेट सेट है।
ये सब कुछ कैसे होता है? जब पुलिसिंग बॉडीज़ अपना काम करने के बजाय गैंगस्टर्स का काम करना शुरू करते हैं, विलन्स का, क्रिमिनल्स का काम करना शुरू करते हैं। मैं नहीं कहता कि कानून डकी पे हथौला करे। अकॉर्डिंग टू द लॉ, प्रोसिक्यूट हिम, कन्विक्ट हिम। हाउएवर, ये सब के साथ करें। आज की वीडियो स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे बनाने का मकसद यही था कि डकी के नाम के व्यूज़ लेने हैं या वसीम अकरम के नाम के व्यूज़ लेने हैं। ये कौम को आईना दिखाना था। इस हमाम में सब नंगे हैं, ये सब कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं, हमेशा से कर रहे हैं। आप ईडन के पुराने इश्तिहार देख लें, जो सोसाइटी अब डिफंक्ट हो चुकी है। नैब ने प्रूव कर दिया है कि वो फ्रॉडुलेंट थे। आप B4U स्कैम देख लें, जो क्लियर स्ट्रेट अप एक पॉन्जी स्कीम थी, एक पिरामिड था, उसमें कोई शक दो राय नहीं थी। उसमें आपके मेजर सेलिब्रिटीज थे। अगर आप बीगो लाइव देखें, एप्लीकेशन जो लाइव चैटिंग बेहूदगी प्रमोट करती थी, जहां पे आप पैसे दे के वेब कैम सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन सर्विसेज ले सकते थे, तो उसके प्रमोशन एड पे बिलाल सईद, A+ TV, जुगन निज़ाम, मथीरा, ये सब आते थे। दे वुड ऑल पुश एंड प्रमोट दिस एप्लीकेशन। अगर आप टिकटॉक लाइव के सेलिब्रिटीज मिस्टू पतलू को देख लें, तो वो मेजर टीवी पे बुलाए जा रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग पीपल टू स्वेयर, डू स्टूपिड, सिली, सेक्सुअली प्रोवोकेटिव पनिशमेंट्स, एंड उसके बस पैसा मिलना। दिस इज व्हाट दे वर प्रमोटिंग, और मेन स्ट्रीम चैनल्स इनको बुला रहे हैं। आज जब आप रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी एप्लीकेशन ऑफ चॉइस है आपकी, या सारी, आप सारी करते होंगे, तो उसके ऊपर आप देखना कि आपको दिया क्या जा रहा है, आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा कि ये दुश्मन है, ये हीरो है, ये अच्छा है, ये बुरा है। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। इंसान कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। ये सेलिब्रिटीज़ इंसान हैं, ये पॉलिटिशियंस इंसान हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंसान है। ग्रो अप, अंडरस्टैंड कि इंसान कंटिन्यूस कॉन्ट्रडिक्शंस के थ्रू जा रहा होता है, उसमें गलतियां करता है और सीखता है। रियासत का काम है हमें एजुकेट करना। इस डकी के क्रैकडाउन से क्या रियासत एजुकेट कर रही है? नहीं। बेटिंग एप्स को बैन करके PSL से उसको इनडायरेक्टली प्रमोट करना थ्रू एक लव टोकन्स एंड सब, जो फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। वी हैव नॉट लर्नड। जब भी हमारी रियासत क्रैकडाउन करती है, तो वो बेसिकली इशारा करती है क्रिमिनल्स को कि आप अपनी क्रिमिनल एंटरप्राइज को थोड़ा सा चेंज करें, ताकि आपको फिर 2-3 साल मिल जाए। ऑक्टा FX का फ्रॉड और बाइनमो का फ्रॉड एग्जैक्टली सेम है। आप ऑक्टा FX का अरूज और बाइनमो का आज अरूज का गैप देख लें। हर 2-3-4 साल बाद परम्यूटेशन चेंज करके चीज़ आ जाती है। तो जब तक हम रियासत को मजबूर नहीं करेंगे कि हमारा एजुकेशनल निज़ाम बेहतर करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, ताकि बच्चे और बच्चियां रोज़गार की तरफ लगे, ना कि इस जुए धंधे की तरफ, कुछ बेहतर नहीं होगा। दुनिया भर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लीगलाइज कर रही है, दुनिया भर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लीगलाइज कर रही है, उसको रेगुलेट कर रही है। हम अभी तक देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इस गैप के अंदर लोग हमारी यूथ का अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं। सारी उम्र जो काम रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने किया था कि 50 एकड़ की अप्रूवल लेके 1000 एकड़ बेच दो, उसी तरह के फार्मूला से अब ऑनलाइन मार्केट्स अफेयर्स में ये हो रहा है। और रियासत किस चीज़ में बिजी है? क्योंकि डकी का कंटेंट नहीं पसंद, तो उसको इबरत की मिसाल बनाए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।